वॉट अ हार्ट ब्रेक फॉर रविंद्र जडेजा यार। मतलब ये गेम हाथ को आया मुंह को ना लगा। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ने मतलब जिस तरह सोचा, क्योंकि जडेजा जो है ना, अगर उसको इस तरह की पिच मिलती है ना, और जिस तरीके से इनिंग को बिल्ड किया गया, रुके भी है, कंडीशन के हिसाब से भी खेल है। मशहूर एक बात करते हैं कि मैं सिकंदर हूं हारे हुए लश्कर का, और ये बात साबित होती है आज रविंद्र जडेजा पे। अकेला बंदा भाई वन मैन आर्मी बन के खड़ा रहा, पूरी इंग्लैंड की साइड को रुलाता रहा। टी ब्रेक आ गई भाई, लेकिन तब तक भी वो बंदा खड़ा एंड में। और जडेजा व्हाट अ प्लेयर ही इज। चौथी उसने 50 किया मुसलसल। The only one on this panel जिन्होंने कहा था कि आज इंग्लैंड जो है वो जीतेगा। अगर कोई टीम रियली चैलेंज कर सकती थी इंडिया को, वो इंग्लैंड ही थी, बट इस तरह डोमिनेट करेगी आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट। भारतीय टीम जो बल्लेबाजों से भरी हुई है, सजी हुई है, 8 तक बल्कि बैट्समैन हैं, फिर भी इतने छोटे मजमुए को क्यों हासिल नहीं कर पाए। बट मेरा मानना है कि टीम इंडिया बहुत अच्छा खेली। पाकिस्तान ने अगले साल टूर करना है इंग्लैंड का। अगर हमारी टीम भी ऐसा खेल के अगर हार भी जाती है तो बीइंग पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। और मेरा ये मानना है कि सीना कंट्री के अंदर इस वक्त एशिया में जो बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, ये दूसरों के घर में जाके कोई अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, तो वो भारतीय टीम है। वो नो डाउट हारे हैं, लेकिन स्पेशली यहाँ मैं रविंद्र जडेजा पे बार बात करूंगा कि यार इतनी ज्यादा बॉल्स, अकेला बंदा 150 प्लस बॉल्स खेल के गया, अकेला बंदा जिसने आर्चर, बेन स्टोक, ब्रेंडन कर्स, किसी से वो आउट भी नहीं हुआ, नॉट आउट गया, सिर्फ जसप्रीत बुमराह की। काश वो विकेट जसप्रीत बुमराह की ना गिरती तो आज इंडिया के 2 मैच होते और इंग्लैंड का 1 मैच होता। पाकिस्तान ये क्या हुआ, कैसे हुआ। भारत की जानिब से जडेजा नाकाबिले शिकस्त 61 रन बनाकर नुमाया रहे। तो देखिए मेरे ख्याल में तो मैच जो था आज वो रविंद्र जडेजा वर्सेस इंग्लैंड की टीम चल रहा था, ठीक है, जीतेगा। अगर कोई टीम रियली चैलेंज कर सकती थी इंडिया को, वो इंग्लैंड ही थी, बट इस तरह डोमिनेट करेगी आई नेवर एक्सपेक्टेड। वॉट अ हार्ट ब्रेक फॉर रविंद्र जडेजा यार। मतलब ये गेम हाथ को आया मुंह को ना लगा। अब और बिल्कुल इंडिया वाले सही सोचेंगे इस वक्त के जब हारना ही था तो सुबह ही हार जाते, क्योंकि स्कोर लाइन तो 2-1 हो गई है यहाँ। लेकिन इतनी बड़ी रेजिस्टेंस के बाद के 2.5 घंटे लंच से लेके टी तक हुआ, फिर फाइनली खड़ा हुआ, 24 रन करीब ले आया। 81 रन दूर जब लग रहा था कि ये 800 रन लग रहे हैं, 2 विकेटें हैं, दोनों टेल एंडर्स हैं, ये क्या करेंगे। रविंद्र जडेजा अकेला कितना कर लेगा। बट अगेंस्ट ऑल ऑड्स सब कुछ गुजारते, पिछाड़ते, फ्रस्ट्रेट करते, इंग्लैंड को ग्राइंड होता हुआ देखते हुए, एक नई बॉल को पुराना करते हुए 4-4.5 घंटे की एफर्ट बाद ये निकला कि जडेजा तो सेंड पे था ही नहीं। अगर जानी भी थी विकेट तो शायद जडेजा की चली जाती, क्योंकि उस टेस्ट मैच में शायद ये चीज जरूर रह जाएगी कि व्हाट इफ। क्योंकि जिस तरह आज स्टोक्स और आर्चर ने सुबह ताबड़तोड़ किया है, उसके बाद तो नहीं लग रहा था कि इंडिया की ये जो एफर्ट होगी इसके साथ एक रिस्पेक्ट लगेगी, वरना इट वॉज लीडिंग टुवर्ड्स एन एम्बैरेसिंग डिफीट। एंड व्हाट अ प्राउड माइटी फाइट बैक। इंग्लैंड आया चिंगारते हुए, अंडर 90 100 आउट कर दिया भाई साहब। 192 को भी यहां कोई 500 जैसा टोटल बना दिया। नहीं हुआ वो एक बंदे की वजह से, जिसने बोला भाई साहब नेवर से डाई, आई रिफ्यूज टू गिव इट अप, आई वांट टू पुट माई सेल्फ ऑन द लाइन। व्हाट अ टेस्ट मैच यार। इंग्लैंड की बात करें, स्टोक्स, आर्चर, जो रूट, इधर से जडेजा, केएल, एवरीबॉडी पुट देमसेल्फ ऑन देयर लाइन। मेरे भारतीय टीम जो बल्लेबाजों से भरी हुई है, सजी हुई है, 8 तक बल्कि बैट्समैन हैं, फिर भी इतने छोटे मजमुए को क्यों हासिल नहीं कर पाए। बट मेरा मानना है कि टीम इंडिया बहुत अच्छा खेली। पाकिस्तान ने अगले साल टूर करना है इंग्लैंड का। अगर हमारी टीम भी ऐसा खेल के अगर हार भी जाती है तो बीइंग पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। और मेरा ये मानना है कि सीना कंट्री के अंदर इस वक्त एशिया में जो बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, ये दूसरों के घर में जाके कोई अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, तो वो भारतीय टीम है। वो यहाँ पर भी 1 मैच जीते और 2 हार गए। बट मुझे लगता है ये 5 दिन टेस्ट मैच के, खासकर लॉर्ड्स के 5 दिन टेस्ट मैच टोटल स्पाइसी डे थे। इसमें आपको मौसीकी मिली दोनों तरफ से। वही जो तीसरे रोज के इख्तिताम पर ज़ौक़रेली के ऊपर शुभमन गिल ने किया, चौथे रोज के इख्तिताम पर आकाशदीप की हरकत के ऊपर बेन स्टोक ने ऐसा किया। तो दोनों तरफ से आंखें भी दिखाई गई, गुस्सा भी किया गया, फिक्रे भी कसे गए और भरपूर अंदाज से क्रिकेट भी हुई। और एक ट्रू टेस्ट मैच जिसे कहते हैं वो हुआ। ऑफ कोर्स हार जीत किसी एक टीम की होनी है, बट मेरा मानना है कि इंडिया की टीम बुरा नहीं खेली है, अच्छा खेली है। और दूसरों के घर में जाकर, खासकर कोई एशियन टीम इंग्लैंड की कंडीशन में जाकर खेले और इस अंदाज से खेले से बेहतर है। जाहिर लगता है कि यार 192 रन कोई रन नहीं होते, वो क्यों नहीं बन पाए। बट मुझे लगता है कि इस कंडीशन के ऊपर जैसी पिच बन गई थी, 192
रन्स बहुत रन थे, फाइटिंग थे, बहुत नहीं थे, आई गेस 250 बहुत थे शायद, बट 192 भी फाइटिंग मैच था, और जो कि इंग्लैंड बॉलर ने अपनी कंडीशन में ज़बरदस्त बॉलिंग की। आप ना इसको इस तरह से इधर तोल के देखिए, इंडिया के अंदर यही इंग्लैंड की टीम जब आएगी इतनी फाइट करके खेलेगी, मैं इंग्लैंड की तारीफ करूंगा कि यार बहुत ज़बरदस्त आप लोग खेले हो, बट मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड की टीम इंडिया के अंदर आए और इतनी फाइट करे। उनके स्पिनर्स इंडियन बैटर्स को यूं आगे लगाए। मैं स्पिनर्स का जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि जब इंग्लैंड की टीम इंडिया में आएगी तो स्पिन ट्रैक बनेगा ऑफ कोर्स। इंडिया के अंदर आके अभी ऑस्ट्रेलिया ने आना, देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया अपने घर में जीती है, मगर इंडिया के अंदर आकर वैसा नहीं खेल पाएगी जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला है। तो एक चीज़ है, हारी है ऑफ कोर्स, बट मुझे लगता है कि अच्छा टेस्ट मैच हुआ, एक अच्छी फाइट की। अभी इनके पूरे फिट नहीं थे, अगर वो होते तो शायद इनकी पूरा टूर बड़ा ज़बरदस्त रहता। अगेन आकाशदीप ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की है, सिराज एक अच्छा कर रहे हैं, बुमराह ने फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट ली, फिर 2 विकेट ली, ओवरऑल एक अच्छा बॉलिंग अटैक बना है। मेरा ये मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि इंडिया का ये बॉलिंग अटैक विदाउट इवन शामी भी इंग्लैंड के इस बॉलिंग अटैक से बेहतर है। ये मेरी अपनी सोच है। वो जीत गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर इंडिया का ये बॉलिंग अटैक इंग्लैंड के 24 रन के ऊपर 3 विकेट्स गिर गई थी इंडिया की। आज जब आगाज हुआ था, फर्स्ट ड्रिंक ब्रेक से पहले 3 आउट हो चुके थे। पंत भी है, केएल राहुल भी है, वाशिंगटन सुंदर भी था उसमें। तो ट्रिकी पिच थी, डाइसी पिच थी, इसके अंदर बॉलर्स को सपोर्ट मिली, मगर अर्शद ने अच्छी बॉलिंग भी की। बेन स्टोक के अभी आपको ना एक चीज लगेगी, बेन स्टोक की कप्तानी में चलेगी, जीत गए हैं वो, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग बेन स्टोक को एक लंबा टाइम पीरियड हो गया है अपनी प्लेयर ही इज, चौथी उसने 50 की है मुसलसल। पिछले मैच की दोनों बारियों में 50, इस मैच की पहली बारी में भी अच्छा खासा 50, और अभी भी नॉट आउट है 50 करके। क्या ही फाइट दिखाई है, मजा आ गया देख के भाई। और अभी जॉब इज नॉट डन येट, क्योंकि वो जडेजा एंड बेन स्टोक्स, दे आर फाइटिंग वेरी वेरी हार्ड फॉर देयर रिस्पेक्टिव साइड्स कि उनको वो मैच जितवाने में कामयाबी दिलाएं। और जडेजा ही सर्वाइव्ड एंड ही इज। तो हाल ही में लॉर्ड्स में संपन्न हुए भारत और इंग्लैंड के मध्य खेले गए सीरीज के तीसरे टेस्ट में भारत को 22 रन से पराजय का सामना करना पड़ा था। आपको ज्ञात होगा कि दोनों ही टीमों ने पहली इनिंग में अपनी 387 रन बनाए थे, और दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने इसमें शतक भी मारे थे। भारत की ओर से केएल राहुल ने शतक मारा था, और इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स ने। वहीं इस टेस्ट में शुभमन गिल की कप्तानी की भी प्रशंसा की गई थी। जब इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी शुरू की और 2 ओवर खेलने के लिए उनके खिलाड़ियों ने नाटक करना चालू कर दिया था, तो शुभमन गिल ने उन्हें काफ़ी ट्रोल किया था ऑन फील्ड, जो कि बहुत वायरल हुआ था और चर्चा का विषय बना था। इंग्लैंड खिलाड़ी उस पर मजा ले रहे थे कि किस प्रकार से इंग्लैंड के खिलाड़ी डरे हुए हैं और एक गेंद खेलने के बाद नाटक कर रहे हैं। हालांकि मैच का परिणाम भारत के पक्ष में तो नहीं रहा, लेकिन यह मैच ज़बरदस्त था। और जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि वास्तविक क्रिकेट जिसको कहते हैं टेस्ट क्रिकेट, उसके अंदर जान फूंकने का काम ऐसे ही टेस्ट मैच करते हैं। यहाँ ये टेस्ट मैच बहुत ही रोमांचक था। अंतिम दिन भारत को जीतने के लिए 147 रन चाहिए थे, जबकि इंग्लैंड को जीतने के लिए 6 विकेट की आवश्यकता थी। भारत के शुरुआती 4 बल्लेबाज दोनों ही पारियों में नाकाम रहे, और फ्लैट पिच पर टर्न होती पिच पे क्षमा कीजिएगा, टर्न होती भारी पिच पर उनकी असफलता सामने आ गई। लेकिन एक बल्लेबाज ऐसा था जिसने दोनों ही पारियों में अपने आप को सिद्ध किया कि वो भारत के लिए हर समय, हर तरह की पिच पे, हर तरीके के मौसम में एक उपयोगी खिलाड़ी है, और वो थे रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ने दोनों ही पारियों में अर्धशतक लगाया, साथ ही उन्होंने गेंदबाजी से भी कमाल किया और मैच में 5 विकेट झटके, लेकिन उनकी यह कोशिश काम नहीं आई और भारत 22 रनों से पराजित हो गया। जिस समय भारत का आखिरी विकेट गिरा, उस समय रविंद्र जडेजा दूसरे छोर से बैटिंग कर रहे थे और वह 61 रन बना करके नाबाद थे। लॉर्ड्स में यह उनका चौथा अर्धशतक था और लॉर्ड्स के मैदान में उन्होंने बहुत सारी यादगार पारियां खेली हैं, परंतु यह टेस्ट मैच भारत के लिए निश्चित रूप से यादगार नहीं रहेगा। हालांकि क्रिकेट के दृष्टिकोण से यही देखा जाए और एक वास्तविक क्रिकेट प्रशंसक के रूप में इस टेस्ट की अगर हम एक तुलना करेंगे तो ये सार्वकालिक महान मैचों में से एक महान मैच माना जाएगा, जो कि
जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेल बाइटिंग, एक दांत चबा लेने वाला मुकाबला था, जिसमें दोनों ही टीमों अंतिम गेंद तक संघर्ष करती रहीं, लेकिन सफलता अंत में इंग्लैंड को मिली। अब इसी को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा था कि पाकिस्तान के पास काश रवींद्र जडेजा जैसा कोई हरफनमौला खिलाड़ी हो। तो हरफनमौला यानी कि ऑलराउंडर, इस प्रकार का ऑलराउंडर पाकिस्तान में बहुत सालों से या लगभग 2 दशकों से पाकिस्तान को ऐसे हरफनमौला खिलाड़ी की आवश्यकता है जो हर तरीके की कंडीशन, हर तरीके की पिच पर खेल सके और हर तरीके का प्रदर्शन कर सके, चाहे वह धीमे खेलना हो या तेज। आपको बताते हैं कि रवींद्र जडेजा ने अब पहली पारी में अपना अर्धशतक बहुत ही तेजी से मारा था और उन्होंने 74 रन बनाए थे, या उन्होंने लगभग 80 गेंद में ही 74 रन बना दिए थे। साथ ही साथ दूसरी पारी का उनका अर्धशतक बहुत ही संभला हुआ अर्धशतक था। उन्होंने 125 गेंदों से अधिक खेली और बहुत ही धीमी पारी खेली संभल के, ताकि क्योंकि शुरुआती भारतीय उनके बहुत अधिक तीव्रता से गिर गए थे, इसलिए आवश्यकता थी कि संभल के खेला जाए और धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। वह काम रवींद्र जडेजा ने बहुत अच्छी तरीके से किया, परंतु फिर भी दूसरे छोर पर खिलाड़ी उनका साथ नहीं दे रहे थे। उसी का जो खजाना है वो भारत को पराजय के रूप में देना पड़ा। अब इस सीरीज में भारत 2-1 के साथ पीछे हो गया। ये 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है, अभी भी 2 टेस्ट मैच बचे हुए हैं और परिणाम सीरीज का अभी भी निश्चित नहीं है। लेकिन रवींद्र जडेजा ने कमाल का प्रदर्शन किया और यही उनकी प्रशंसा का कारण था जो शाहिद अफरीदी इस वीडियो में कर रहा था। वो यही कह रहा था कि इस तरीके का खिलाड़ी भारत के ही पास क्यों है, पाकिस्तान में इस तरीके के खिलाड़ी क्यों नहीं पैदा होते हैं। और ऐसा सार्वकालिक महान ऑलराउंडर्स में से एक रवींद्र जडेजा हैं, जो कि हर फील्ड में ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हैं, चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो या फील्डिंग हो। रवींद्र जडेजा एक ज़बरदस्त फील्डर भी माने जाते हैं, आपको बताते मित्रों। और कुछ बड़े ही अनइमेजिनेबल कैचेस उन्होंने पकड़े हैं अपने इस कैरियर के दौरान। आप जानते होंगे कि फील्डिंग में विशेष रूप से रनआउट में रवींद्र जडेजा का कोई सानी नहीं। रवींद्र जडेजा ने बहुत बड़े बड़े ऐसे रनआउट किए हैं जो देखने में नामुमकिन लगते हैं। उनके थ्रोस एकदम सटीक होते हैं, फील्डिंग में उनका कोई सानी नहीं है। आपको यह वीडियो कैसा लगा मित्रों, हमको अवश्य बताएं और कमेंट्स में आपकी राय ज़रूर लिखें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा अन्य लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।